नमस्कार दोस्तों, मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ करवा चौथ व्रत की पूजन विधि कि मैं कैसे करवा चौथ की पूजा करती हूँ। देखिए, आप इस वीडियो को देख करके ये मत समझिएगा कि आपको बिल्कुल सेम इसी तरीके से पूजा करनी है। देखिए, क्या होता है कि कुछ चीज़ें आपको अपने परिवार के हिसाब से करनी होती हैं और कुछ चीज़ें आपको अपने राज्य के हिसाब से करनी होती हैं। अगर हम यूपी बिहार की बात करें तो वहाँ पर कुछ अलग तरीके से पूजा होती है, और वहीं अगर हम पंजाब और गुजरात की बात करें तो वहाँ पर करवा चौथ की जो पूजा विधि होती है थोड़ी अलग होती है। देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं यूपी से बिलोंग करती हूं और मेरे तरफ जैसी पूजा होती है मैं आपसे वही शेयर करने जा रही हूं। तो आपको थोड़ा इन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। हो सकता है आपकी तरफ कुछ चीज़ें अलग हो। देखिए, अब मान लीजिए जैसे हम सरगी की बात करें तो कुछ लोगों के यहाँ सरगी खाने का चलन होता है। तो अगर आपके यहाँ सरगी खाई जाती है तो आप बिल्कुल खा सकते हैं। वैसे हमारे यहाँ तो फल और दूध से बनी हुई मिठाइयाँ खाई जाती हैं। और आपको साथ में एक बात का और भी ध्यान रखना होगा कि आपको जब आप करवा चौथ की पूजा कर रही हैं तो आपको चाँद के निकलने का समय को ध्यान में रखना पड़ेगा। और कोशिश ये करिएगा कि चाँद के निकलने से पहले यानी कि 10-15 मिनट पहले आप अपनी पूजा को समाप्त कर लीजिए। देखिए, क्या होता है कि अगर आपको पूजा करने में लेट हो गया और चाँद निकल आया है तो हमारा पूरा ध्यान चाँद में लग जाता है और फिर हम अपनी पूजा अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो आपको इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए, अब मैं आपको करवा चौथ की पूजा जो है सरल तरीके से करके दिखाती हूँ, कम सामग्री के साथ कि मैं कैसे करवा माता की पूजा करती हूँ, कैसे मैं शिव परिवार की पूजा करती हूँ। ये सब मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू कर। तो यहाँ पर हमने लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछा दिया है और यहाँ पर शिव परिवार की फ़ोटो को स्थापित कर दिया है और यहाँ पर हमने करवा माता की फ़ोटो को लगाया है और साथ में हमने करवा चौथ व्रत कथा की पुस्तक को भी रख दिया है। तो इस तरह से आप अपनी चौकी को तैयार कर सकते हैं। चौकी को हमने पहले ही शुद्धिकरण कर लिया था। अब हमने जो भी सामग्री ली है सबको शुद्ध करेंगे। तो 3 बार आपको शुद्धिकरण करना है। अब हम फोटो को 3 बार शुद्धिकरण करेंगे। अब यहाँ पर हम अष्टदल कमल बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने चावल का ढेर लिया है जिससे कि हम 2 अष्टदल कमल बनाएंगे और उसके ऊपर दोनों करवे को स्थापित करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अष्टदल कमल बना दिया है। ये बनाना बहुत ही आसान है। अब हम करवा लेंगे और करवे पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक बनाना शुभ होता है और इस पर 4 बिंदी लगा देंगे जो कि शुभ माना जाता है। करवे पर कुमकुम से तिलक लगाएंगे। करवे के ऊपर भी हम तिलक करेंगे। इसके बाद हम करवे पर मौली बांधेंगे यानी रक्षा सूत्र। इसी तरह से हम दूसरे करवे को भी तैयार करेंगे। कुमकुम से स्वास्तिक बनाएंगे, तिलक करेंगे, करवे के ऊपर भी तिलक करेंगे। तो यहाँ पर मैं कुमकुम से तिलक कर रही हूँ। अब बारी आती है करवे को भरने की। तो हमारे यहाँ पर लैया और चूरा भरा जाता है जिसे हम चिवड़ा या पोहा कहते हैं। आपके यहाँ जिस चीज़ का रिवाज हो आप वो भर सकते हैं।
इसके अलावा हम करवे में खड़े खड़े फल डालते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर केला डाला है। जो फल इसमें आ पाए वो मैं डालती हूँ। तो देखिए छोटे फल ही करवे में आ पाते हैं, तो मैंने यहाँ पर छोटा सा केला डाल दिया है। अब हम एक पान के पत्ते पर सुपारी रख करके करवे में डाल देंगे। इसी तरह से दोनों करवे हम भरेंगे। एक सिक्का डालेंगे, इसी तरह से हम इस करवे को भी तैयार करेंगे। तो मैं यहाँ पर मौली बांध रही हूँ। इसके बाद हम करवे में लैया भरेंगे, चूरा भरेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 करवे इसलिए लिए हैं क्योंकि एक हमारा करवा है और दूसरा माता पार्वती का। तो जो दाहिने हाथ पर करवा है वो माता पार्वती का है और जो बाएं हाथ पर करवा है वो हमारा करवा है। तो मैं यहाँ पर सिक्का डाल रही हूँ करवे में। अब इसमें भी एक पान के पत्ते में सुपारी रख करके करवे में डालेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये माता पार्वती का करवा है जो कि दाईं तरफ है। तो मेरे दोनों करवे अब तैयार हो गए हैं। तो मैंने यहाँ पर पीतल के लोटे को ही करवा बना लिया है, क्योंकि मैं अभी साउथ में रहती हूँ तो इधर ये सामान नहीं मिलता है, क्योंकि इधर के लोग ये फेस्टिवल नहीं करते हैं। तो इसलिए मैंने इस पीतल के लोटे को ही करवा बना लिया है। अब हम यहाँ पर आम का पत्ता लगा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर 5 पत्ते लिए हैं आम के, और इसके ऊपर ढक्कन में मैंने चावल भरा है। तो आप आम के 5, 7 या 9 पत्ते लगा सकते हैं करवे में। और हमारे यहाँ करवे के ऊपर चावल रखा जाता है, यानी कि ढक्कन में। तो आपके यहाँ जिस चीज़ का रिवाज हो आप वैसे कर सकते हैं। अब हम दोनों करवे को अष्टदल कमल पर स्थापित करेंगे। इसके ऊपर हम दिया रखते हैं चावल के ऊपर। तो मैंने यहाँ पर चौमुख दिया ली है, यानी कि इसमें 4 बाती हैं। तो मैंने यहाँ पर मौली से बाती बनाई है। तो पूजा शुरू करने से पहले, यानी कि सबसे पहले हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे, उसके बाद अपनी पूजा शुरू करेंगे। उसके बाद जो करवे पर दीपक रखा है, यानी कि चौमुख दीपक, उसे हम प्रज्वलित करेंगे। तो हमारे यहाँ सबसे पहले हम दीपक को प्रज्वलित करते हैं, उसके बाद अपनी पूजा शुरू करते हैं। अब पान का पत्ता लेंगे और उस पर गौरी गणेश जी की स्थापना करेंगे। तो यहाँ पर मैंने हल्दी से गौरी जी को बनाया है और गणेश जी को मैंने सुपारी पर कलावा बांध करके बनाया है। और किसी भी पूजा में हम सबसे पहले गणपति जी की पूजा करते हैं। तो सबसे पहले हम गणपति जी को पीला चंदन अर्पित करेंगे, सिंदूर अर्पित करेंगे, कुमकुम अर्पित करेंगे गणपति जी को, फिर अक्षत चढ़ाएंगे। तो आप ऊपर ना चढ़ा करके बगल में भी रख सकती हैं। इसके बाद फूल अर्पित करेंगे गणेश जी को। और यहाँ पर मैंने कलावा रूपी वस्त्र भी गणेश जी को अर्पित कर दिया है। तो यहाँ पर हमने गणपति जी का आवाहन कर लिया है। गणपति जी का आवाहन करने के बाद हम बाकी सभी देवी देवताओं जैसे शिव परिवार और करवा माता की पूजा करेंगे। तो यहाँ पर मैं शिव भगवान को सफ़ेद चंदन अर्पित कर रही हूँ, माता पार्वती को पीला चंदन अर्पित करेंगे, गणेश भगवान को पीला चंदन अर्पित करेंगे। अब करवा माता की फ़ोटो को तिलक करेंगे,
चंद्रदेव को तिलक करेंगे, सूर्यदेव को तिलक करेंगे और उनके 7 भाई बहन हैं उनको भी तिलक करेंगे। तो फ़ोटो में जो भी लोग हैं आपको सभी को तिलक करना है, कुमकुम लगाना है, चंदन लगाना है और सिंदूर अर्पित करना है। इसी तरह माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करेंगे, फ़ोटो में गणेश भगवान को सिंदूर अर्पित करेंगे और यहाँ पर मैंने जो गौरी जी स्थापित किया है इनको भी हम सिंदूर चढ़ाएंगे। करवा माता को सिंदूर अर्पित करेंगे। जो हमने यहाँ पर करवा स्थापित किया है उनको भी हम सिंदूर चढ़ाएंगे। तो दोनों करवों पर आपको सिंदूर अर्पित करना है। इसके बाद हम शिव परिवार को अक्षत चढ़ाएंगे। अब एक पान के पत्ते पर एक सुपारी, लौंग, इलायची रखकर सभी देवी देवताओं के आवाहन के नाम पर हम शिव परिवार के सामने रख देते हैं। इसके बाद जो भी आपको अर्पित करना है आप सभी देवी देवताओं को अर्पित करेंगे। यहाँ पर मैं शिव परिवार को चुनरी अर्पित कर रही हूँ। कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे। करवा माता को कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे। अब हमने जो करवा स्थापित किया है यहाँ पर उनको फूल माला चढ़ाएंगे। तो मैंने यहाँ पर माला अर्पित कर दी है, फूलों की माला। इसी तरह से जो माता पार्वती का करवा है उनको भी हम फूल माला अर्पित करेंगे। सभी देवी देवताओं को फूल अर्पित करेंगे, शिव परिवार को, करवा माता को। करवे पर फूल चढ़ाएंगे और यहाँ पर जो हमने गौरी जी स्थापित किया है उनको भी फूल अर्पित करेंगे। देखिए, अगर आपको कोई सामान नहीं मिल पाया है या फिर कम सामग्री है तो कोई बात नहीं, किसी भी पूजा में भगवान हमेशा भाव के भूखे होते हैं। बस आप सच्चे मन और श्रद्धा से भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान उसी में खुश हो जाएंगे। अब बारी आती है भोग की। तो यहाँ पर हम मिठाई का भोग लगाएंगे, फल का भोग लगाएंगे। तो आपके यहाँ जिस चीज़ का भोग लगाया जाता है आप उसका लगाएं। तो आप अपने क्षेत्र विशेष के हिसाब से लगा सकते हैं। तो जिस चीज़ का भी भोग लगाना है भगवान को 3 बार छुआ करके आपको फिर रख देना है। कुछ लोगों के यहाँ पुए का भोग लगाया जाता है, गुलगुले का या फिर सूखे मेवे का लगाया जाता है। तो आपके यहाँ जिस चीज़ का रिवाज हो आप उसका लगाएं। अब यहाँ पर हम करवा चौथ व्रत की कथा पढ़ेंगे। कथा पढ़ने से पहले आपको हाथ में अक्षत और फूल लेना है, उसके बाद ही कथा पढ़ना है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 पुत्री थी। ये कथा पढ़ने के बाद आपने जो फूल और अक्षत लिया था हाथ में उसे भगवान के सामने अर्पित कर देंगे। अब हम श्रृंगार का सामान माता पार्वती को अर्पित करेंगे। 3 बार छुआ करके हमें उसे फिर रख देना है।
सुहाग के सामान को आप खुद यूज़ कर सकती हैं, या फिर अगर आपके यहाँ सास को थाली देने का रिवाज है तो आप उनको भी दे सकती हैं। तो मैंने यहाँ पर श्रृंगार के सामान को नीचे रख दिया है, क्योंकि चौकी पर उतनी जगह नहीं हो पा रही थी। तो आप साइड में नीचे भी रख सकती हैं। यहाँ पर मैं करवा माता को नारियल अर्पित कर रही हूँ। दक्षिणा चढ़ाएंगे, आप जितना भी चाहें उतना दक्षिणा चढ़ा सकते हैं। तो अब बारी आती है करवा फेरने की। तो मैं आपको अब दिखाती हूँ कि करवा कैसे फेरना है। देखिए, करवे में आप सीके ज़रूर लगाएं। मुझे तो सीके नहीं मिल पाई थी, क्योंकि मैं साउथ में रहती हूँ तो इधर ये फेस्टिवल उतना नहीं होता है, तो मैंने नहीं लगाया है। लेकिन आपको अगर मिल जाए तो आप ज़रूर लगाएं। तो दोनों करवों में 4-4 सीकें आपको लगानी है। तो आप बाज़ार से 8 सीके लेकर के आइएगा। जो बाईं तरफ करवा है वो आपका करवा है, और जो दाहिने तरफ करवा है वो माता पार्वती का करवा है। और करवा आपको 7 बार फेरना है, और 7 बार जब आप फेरेंगे तो माता पार्वती का करवा आपके पास आ जाएगा, और जो आपका करवा है वो उस तरफ चला जाएगा। अब मैं आपको करवा फेर के दिखाती हूँ। तो देखिए, अगर आप घर पर अकेले पूजा कर रही हैं तो 2 करवा के साथ आप इस तरह करवा फेर सकती हैं। दाहिने हाथ में माता पार्वती का करवा और बाएं हाथ में अपना करवा लेना है, और इस तरह से आपको करवा फेरना है। ये प्रक्रिया आपको 7 बार करनी है। जब आप 7 बार फेर लेंगे तो माता पार्वती का करवा आपकी तरफ आ जाएगा और आपका करवा उस तरफ चला जाएगा। करवा फेरते वक्त आपको माता पार्वती से क्या मांगना है? आपको अपना सुहाग मांगना है। माँ मुझे सुहाग दे, माँ मुझे सुहाग दे, आपको करवा फेरते वक्त बोलना है। तो ये प्रक्रिया आपको 7 बार करना है। जब माता पार्वती का करवा आपके पास आ जाएगा तो इसका मतलब है कि माता ने आपको सुहाग दे दिया है। तो इस तरह से आपको करवा फेरना है। इस बात को आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। अब हम आरती करेंगे। तो देखिए, आरती की थाल मैंने पहले ही तैयार कर ली थी। इसमें कपूर, धूप बत्ती और मैंने इस पंच दीपक में 4 बाती लगाई हैं, क्योंकि हम चतुर्थी यानी कि चौथ की पूजा कर रहे हैं। तो आपको 4 बाती लगानी है और एक मैंने खाली छोड़ दिया है। तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम गणेश भगवान की आरती करेंगे, फिर भगवान शिव की आरती करेंगे और फिर माता पार्वती की आरती करेंगे और कपूर से आरती करेंगे। अंत में सभी देवी देवताओं को जल अर्पण करेंगे, जिसको हमने 3 बार घुमाया है। तो इस तरह से करवा चौथ की पूजा विधि संपन्न होती है। तो मैं इसी तरीके से करवा चौथ की पूजा करती हूँ। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। देखिए, जैसे मैं पूजा करती हूँ ठीक वैसे ही मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर किया है।
अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे कि दूसरों की भी हेल्प हो पाए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए और आप मेरी सारी वीडियो से अपडेट रहें।